हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे GH6 के बारे में जो अभी नया नया रिलीज़ हुआ है। तो ये पैनासोनिक GH5 है जो मैंने अराउंड 3 इयर्स बैक लिया था। तो अराउंड अभी 5 इयर्स के बाद ये कैमरा इसका अपग्रेड रिलीज़ हुआ है और वीडियो में ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क कैमरा था। तो GH6 अगर आप वीडियो के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं सोनी A7 IV से, जो अभी लेटेस्ट सोनी का रिलीज़ है, जो अपने वंडरफुल कैमरा है। फिर अगर सोनी A7S III देखोगे तो आपको GH6 के बहुत सारे फीचर्स थोड़े एडवांस मिलेंगे उससे भी। और अगर आप कैनन के लाइन से कंपेयर करोगे तो अभी कैनन का R5 है या R5C है। तो इस वीडियो के दौरान एक एक करके हम कंपेयर करेंगे इन सब कैमरा से GH6 को, जो अभी रिलीज़ हो रहा है। US में रिलीज़ हुआ है, इंडिया में भी रिलीज़ होने वाला है। अराउंड $2,200 पे हुआ है। तो अभी ये पकड़ के चलो कि इंडिया में 1,65,000 1,70,000 रुपये पे ये कैमरा आएगा। तो ये बहुत बड़ा लैंडमार्क कैमरा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए ये GH5 से, और इसमें आपको बहुत सारे सिनेमा कैमरा के फीचर्स मिलते हैं जो आपको जो भी अगर जितने भी मिररलेस कैमराज है उसमें आपको इस तरह के फीचर्स बहुत हाई एंड कैमराज में मिलेंगे या सिनेमा कैमराज में मिलेंगे जो वीडियो मॉनिटरिंग फीचर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक फीचर को डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि जैसे अभी जो बेस्ट अपग्रेड है, आपको 5.7K का वीडियो मिलता है, इंटरनल रिकॉर्डिंग मिलता है। आप 5.7K कर सकते हो 60 फ्रेम तक 422 में। तो नॉर्मल अगर आप MP4 पे कर रहे हो, MOV पे कर रहे हो तो ये कर सकते हो। और अगर आप प्रोरेस कर रहे हो तो प्रोरेस जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ये एप्पल का एक कंप्रेशन है, वीडियो कंप्रेशन। ये आपको किसी भी, जो भी मैं कैमरास का भी नाम लिया जो इसके मैं कंपेयर करने वाला हूँ, किसी भी कैमरा में आप प्रोरेस डायरेक्टली नहीं कर सकते इन अंदर कैमरा के अंदर। तो आपको ये इस कैमरा में मिल रहा है। इंटरनली आप रिकॉर्ड कर सकते हो 25-30 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर सकते हो, 60 तक नहीं जा सकते। वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और उसको एडिट करना बहुत ही इजी होता है। अब फिर अभी ये फर्मवेयर अपडेट लेके आएंगे बाद में, जहाँ पे आपको ये एक्सटर्नली भी आप 120 तक जाएगा प्रोरेस पे। मतलब 4K 120 फ्रेम प्रोरेस, समझ रहे हो, मतलब अमेजिंग है। आपको इन सब किसी कैमराज में ये नहीं मिल रहा है। देखो कैनन जो कैनन R5 है या R5C है जो उसका सिनेमा वर्जन है, उसमें डेफिनेटली आपको 8K मिल रहा है। बट 8K 60 अगर आप उस पर यूज़ करते हो और रॉ फॉर्मेट में, रॉ लाइट या समथिंग, तो आप देखोगे कि उसमें आपको एक्सटर्नल बैटरी वगैरह लगाना पड़ेगा। हाँ, 8K रेजोल्यूशन वाइज 8K 60 डेफिनेटली इससे बेटर है 6K से। बट हाँ, 8K को यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आप कैनन में रिकॉर्ड करना चाहते हो 8K 60, तो आपको बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल बैटरी लगाना पड़ेगा और वो उतना मोबिलिटी नहीं रहेगा। दूसरा है इसका, देखो अभी पहली बात है कि आपको A7S III या कैनन R5 या R5C में 4K 120 मिलता है। तो इसमें अभी जो G6 जो आने वाला है, इसका जो ऊपर वर्जन है, तो उसमें अभी आप देखोगे कि वो 4K 120 दे रहे हैं। और जैसे मैंने बोला 5.7K आपको 60 तक दे रहे हैं। गजब का डिटेल आता है उसमें और बहुत अच्छा रेजोल्यूशन है। तो ये आपको एक रेजोल्यूशन में एक एडवांटेज मिल जाता है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देखोगे GH6 में कि आइदर अगर आप 4K 60 कर रहे हो या 4K 120 कर रहे हो, तो आपको जो क्वालिटी है, मतलब जो डिटेल है, अगर आप उसको जूम इन करोगे 300% 400%, तो आपको वो डिटेल गिरता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो आप कर रहे हो वो 4K जैसे 5.7K 120 से डाउन सैंपल करके लेके आ रहे हैं 4K 120 या 4K 60 पे। इससे क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी है कैमरा का, मतलब जो वीडियो क्वालिटी है, अब अगर आप कंपेयर करोगे 4K 120 कैनन R5 और GH6 का 4K 120, जो इसका सबसे बड़ा डिफाइनिंग फीचर है कैनन R5 का या R5C का, तो R5 में आपको दिखेगा कि उसका जो रेजोल्यूशन, उसका जो क्वालिटी है, वो डिटेलिंग है। जूम करके देखोगे तो कैनन ये आपको पैनासोनिक
GH6 में आपको बेटर क्वालिटी मिल रहा है। दैट इज़ अमेजिंग, क्योंकि छोटा सेंसर है इसका। सब लोग कहते हैं यार छोटा सेंसर है, छोटा सेंसर है, इसमें सैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलता, आपको ब्लरी बैकग्राउंड चाहिए। तो हाँ, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा, आपको फुल फ्रेम जैसा लेंस नहीं मिलेगा जिसमें आप इजीली इतना ब्लरी बैकग्राउंड कर सकते हो। पर हर कैमरा का यूज़ केस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब कैमरा है, ये अच्छा कैमरा, वो अच्छा कैमरा है। मैं फीचर्स बता रहा हूँ, हर कैमरा का यूज़ केस है। और जैसे अलग अलग कैमरा अलग अलग यूज़ केस में सूट करता है। तो जैसे आपको इसका एडवांटेज है कि देखो आप बहुत, इसका छोटा बॉडी है, मैंने एक लेंस लगा रखा है, लावा का एक लेंस है 7.5 mm, इफेक्टिवली ये 15 mm का लेंस है। और डेफिनेटली आपको जैसे इसको ब्लॉगिंग भी करना है, इसको यूज़ करके आप ऐसे फ्लिप स्क्रीन कर लो और इसको थोड़ा फ्रंट कर ले। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे कि हाँ, अभी मैं Panasonic S5 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये चेहरा छोड़ के और कुछ फोकस नहीं करता है। तो देखो GH5 में भी फोकस का बहुत इशू था, तो मैं वो आगे डिस्कस करूँगा कि GH6 आ रहा है उसमें क्या फोकस इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई नया सिस्टम लगा है। तो नॉर्मली अभी मैं और आगे के फीचर्स डिस्कस करता हूँ। डेफिनेटली अगर आप देखोगे कि फुल फ्रेम का इमेज क्वालिटी या डायनेमिक रेंज बेटर होता है, बट उसको वो करने के लिए, जैसे मैं अभी Panasonic S5 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका डायनेमिक रेंज जनरली एज्यूम किया जाता है कि माइक्रो फोर, जो छोटा सेंसर है, माइक्रो फोर सेंसर इसमें है, इस फुल फ्रेम में बेटर डायनेमिक रेंज होगा या पिक्चर क्वालिटी बेटर होगा। बट इन्होंने अभी, अगर आप देखोगे कि रियली अगर GH6 का जितने भी रिव्यूज़ मार्केट में पड़े, जिनके पास भी ये कैमरा आया है, वो सब यही कह रहे हैं कि इसका इमेज क्वालिटी कंपेरेबल टू S5 है। मतलब अमेजिंग है माइक्रो फोर सेंसर के लिए, बहुत ही सिनेमैटिक वीडियो आता है, अमेजिंग क्रिस्प वीडियो आके आता है। तो देखोगे कि इसमें एक डायनेमिक बूस्ट करके दिया हुआ है। वो डायनेमिक बूस्ट मोड में जब आप जाओगे तो आपको जो हाईलाइट साइड पे, जो ब्राइटर साइड ऑफ इमेज है, अगर वीडियो में आकाश है, आसमान देख रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल वहाँ पे कैप्चर कर लेता है और आप उसको रिकवर कर सकते हो। बरसते उसमें एक कैच है कि अगर आप डायनेमिक बूस्ट यूज़ करके आप लिटरली फुल फ्रेम कैमरा के इक्विवेलेंट आ जाते हो डायनेमिक रेंज पे, और आप जो बहुत ब्राइटर पार्ट ऑफ योर इमेज है या ब्राइटर पार्ट ऑफ योर वीडियो है, वो उसमें कैप्चर हो जाता है। और अगर आप उसको पुल नीचे करोगे तो आपको वो सारा डिटेल दिख जाएगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग है कि एक छोटे बॉडी में और माइक्रो फोर सेंसर में ये इमेज क्वालिटी लेके आना और इस तरह का डायनेमिक रेंज लेके आना, तो वो बहुत ही अमेजिंग है। फिर अगर आप देखोगे कि उसका जो स्क्रीन भी है, अगर आप देखो GH6 का स्क्रीन बहुत ही यूनिक है। Panasonic S1H में लेके आया था, तो जैसे ये स्क्रीन है, आपको पता नहीं फोकस नहीं कर रहा होगा, तो ये स्क्रीन को आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे मैं चेहरे के पास लेके आता हूँ, आगे पीछे कर सकते हो। तो अभी क्या है कि उसमें आप उठा भी सकते हो, टिल्ट भी कर सकते हो। तो S1H में ये बहुत ही अमेजिंग स्क्रीन इम्प्लीमेंटेशन है। फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करते समय आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। और अगर इसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी अगर आप देखोगे, जो सोनी का A7 IV है उसका 1 मिलियन डॉट जैसा स्क्रीन पे रेजोल्यूशन दे रखा है, जो बहुत ही, सोनी A7 IV वन ऑफ द बेस्ट कैमराज है मार्केट में। अगर आप हाइब्रिड कैमरा की बात करते हो, मतलब बवाल है, बेस्ट है, आप ये कह सकते हो। बट अगर उसका एक कमी अगर आप देखने जाओगे तो उसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1 मिलियन डॉट समथिंग है। अगर इसका जो GH6 का भी आ रहा है कुछ 1.8 मिलियन डॉट के साथ आ रहा है और बहुत ब्राइट है। मतलब आपको अगर सन में कर रहे हो और बहुत डिटेल्ड रहेगा तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और नॉर्मली जो आपको EVF है उसका, जैसे GH6 का, वो भी अराउंड 3.6 मिलियन डॉट। तो नॉर्मली जैसे अगर आप देखोगे कि सोनी A7 IV के कंपैरिजन में इसका जो EVF है अराउंड 3.6 मिलियन है, सोनी में कुछ 5 पॉइंट समथिंग है। तो अभी नेचुरली इसका थोड़ा लो है कंपैरेटिवली। बट हाँ, अगर सोनी अगर A7S3 देखोगे तो वो अराउंड 9 मिलियन डॉट, 9+ मिलियन डॉट्स है, तो उसका EVF तो वर्ल्ड क्लास है, बेस्ट है। और ये एकदम अभी GH6 जो लेके आ रहा है, एक 25 मेगापिक्सल वाला एक नया सेंसर लेके आ रहा है। और अगर आप लो लाइट परफॉर्मेंस देखोगे तो 5000 ISO या 6000 ISO पे
डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा वीडियो आ रहा है, मतलब अमेजिंग है माइक्रो इतना छोटे सेंसर के लिए कि आपको इतना सारा जो लो लाइट में आपको ग्रेन्स मिलने लगता है वो नहीं मिल रहा है, तो दैट इज़ टू गुड। और आपको देखो इसका सबसे बड़ा माइक्रो फोर का एडवांटेज होता है, अगर आप देखो मैरिज वगैरह, मैरिज में तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं रहता है, तो मैरिज वगैरह में लेके जाओगे अगर फोकस प्रॉपर नहीं हुआ तो मैं जैसे कह रहा था कि तब आपको इश्यू हो सकता है। बट GH6 में अभी उन्होंने सिस्टम सेम ही रखा है, कंट्रास्ट बेस्ड फोकस ही है, फेस डिटेक्ट फोकस नहीं है। तो कंट्रास्ट बेस्ड फोकस के बावजूद भी उनका बहुत ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है। पैनासोनिक के आज तक जितने भी कैमराज आए उसमें से बेस्ट ऑटो फोकस दे रहा है। जैसे ये S5 है, इससे फार बेटर ऑटो फोकस है, जो भी जितने ऑटो फोकस उसमें वो करा है। जैसे पैनासोनिक S5 में फेस पे तो ये प्रॉपर फोकस कर लेता है, जैसे अभी भी देख रहे हो ऑटो फोकस पे है, कोई भी फोकस हंट वगैरह नहीं हो रहा होगा। बट अगर आप देखोगे कि GH6 का जो ऑटो फोकस अगर आप डिस्कस करते हो तो GH6 का ऑटो फोकस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट पे लेके गए, इस पे ले गए, चेहरे पे लेके गए, और बहुत हद तक 85-90% फिट हो चुका है, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ डेफिनेटली सोनी और कैनन के बराबर पे तो नहीं है, बट बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो वो आप देख सकते हो। बट अगर आप जैसे मान लो कि टूर पे जा रहे हो, या आप जैसे प्रोडक्ट वीडियो बनाते हो, या जो ऐसे यूट्यूब बात करने वाला वीडियो बनाते हो, या जैसे मान लो कि आप क्लाइंट का वर्क लेते हो और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट लगता है, लाइट वाइट सेट करके आप कर रहे हो, तो आप GH6 को कंसिडर कर सकते हो। कैनन R5C आपको ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे मिलेगा, और इसमें आपको बहुत सारा फीचर्स ऑलमोस्ट उस लेवल का मिल रहा है, और वीडियो क्वालिटी भी और डायनेमिक रेंज भी, तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। फिर आपको जैसे कुछ यूनिक चीज़ें इसमें जो नॉर्मली जैसे इसमें भी अगर आप GH5 में भी देखोगे तो जो वीडियो मॉनिटर करने का जो वेक्टर स्कोप है, तो जो वीडियो मॉनिटर करने का जो फीचर्स है वो वेव फॉर्म है या वेक्टर स्कोप है, वो सारी चीज़ें नॉर्मली आपको कैनन R5C में मिल रहा है, R5 में भी नहीं मिल रहा है। तो या सोनी के कैमराज में इसमें नहीं देते, सिनेमा कैमराज में ही देते हैं। मतलब अगर R4 देख रहे हो, जैसे सोनी आप A7 IV देख रहे हो, या सोनी A7S III देख रहे हो, उसमें भी आपको नहीं दे रहा है। इसमें सटर एंगल देते हैं जो सिनेमा कैमरा में ही रहता है। तो आप अगर देखोगे कि बहुत सारे फीचर्स जो इसमें एकदम यूनिक है, जैसे मैंने प्रोरेस बोल रहा था, प्रोरेस ये कोई भी नहीं देता है, ये इसमें यूनिक है। मैं देखो वो सब कैमरास डेफिनेटली इससे बेटर है, बट ये कम नहीं है। मतलब बहुत सारे एडवांटेजेस आपको उनके विजिबल वीडियो में आपको मिला। जैसे मैं वीडियो मॉनिटरिंग बोला, अभी इन्होंने फीचर दिया है कि जैसे ऑडियो रिकॉर्ड करने का, तो इसमें आप 4 चैनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी का। और इसका जो मॉनिटरिंग है, एक स्पेसिफिक बटन दे रखा है, आप प्रेस करो और आप सारे चैनल्स को अपने स्क्रीन पे मॉनिटर कर सकते हो। तो दैट इज़ डेफिनेटली अच्छा है। मतलब अभी अगर आप देखोगे कि कैनन ने भी R5C के साथ अभी एक्सटर्नल जो भी एम्पलीफायर है वो लगाने का अलाउ करा है, मतलब पहली बार। सोनी में पहले से ही है, तो पैनासोनिक में बहुत पहले से है, तो आप इसमें एक्सटर्नल माइक वगैरह लगा सकते हो और अमेज ऑडियो क्वालिटी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अभी जिस तरह से मैं कह रहा था कि अभी GH6 में एक चीज़ करा है कि इन्होंने रिकॉर्ड लिमिट हटा दिया है। तो देखिए अभी पैनासोनिक S5 में मैं कर रहा हूँ, अगर मैं 10 बिट पे रिकॉर्ड करता हूँ तो अभी ये आधे घंटे में बंद हो जाएगा, रिकॉर्ड रुक जाता है। तो ये रिकॉर्ड लिमिट उन्होंने हटा दिया है, और जितने भी रिकॉर्ड फॉर्मेट है GH6 में वो सारे पे वो 10 बिट पे है। 8 बिट वाले रिकॉर्डिंग मोड ढूंढना उसमें मुश्किल है। आप लाइक 5.7K या रेजोल्यूशन पे कर रहे हो, 60 फ्रेम कर रहे हो इंटरनली, तो सारा जितना भी देखोगे 4K 120 सारा 10 बिट पे है। दैट इज़ अमेजिंग, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। और जिस तरह से इसका 4K 120 है, मैंने कुछ सैम्पल वीडियोस देखे इंटरनेट पे, वाव, मतलब ये कैनन R5 से जो इसका 4K 120 से बेटर वीडियो देता है, या A7S III से। ये कंट्रोवर्शियल है बट ऐसा है। मतलब इसका अगर आप रेजोल्यूशन पंच करके देखोगे और जो वीडियो क्वालिटी है, जो सब्जेक्टिव होता है इमेज क्वालिटी,
बट क्योंकि अभी इसमें देखो, इसमें GH5 में आपको फुल वी लॉग नहीं था, जिस तरह से सोनी का एस लॉग होता है, S-Log 2, S-Log 3, या कैनन का अगर आप जाते हो तो C लॉग होता है, C-Log 2, C-Log 3, तो इसमें वी लॉग होता है। तो पहले जो GH5 में था उसका डिग्रेडेड वर्जन वी लॉग था, वी लॉग L करके या समथिंग। अभी वी लॉग, फुल वी लॉग दे रखा है, जैसे अभी मैं वी लॉग पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ S5 पे, तो फुल वी लॉग दे रखा है जो आपको अमेजिंग डायनेमिक रेंज देता है। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि इन्होंने अभी डायनेमिक बूस्ट ऑप्शन दिया है कि अगर आप उस मोड में करोगे, बट हाँ उसमें एक वही कमी है कि आपको ND फिल्टर लगाना पड़ेगा उसमें। सबसे लोएस्ट ISO जो आप कर सकते हो अगर वी लॉग मोड में रिकॉर्ड कर रहे हो तो 2000 ISO पे करना है। तो डेफिनेटली आपको ND फिल्टर लगाना पड़ेगा अगर नॉर्मल डे लाइट पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, या अगर वी लॉग के अलावा कर रहे हो तो आपको 800 ISO पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अभी आप ये देख लो कि इसके देखो छोटा बॉडी है, अगर आपको माइक्रो फोर में जैसे आपको अगर मान लो कि 70 to 200 का लेंस लोगे तो इतना बड़ा लेंस होता है, बहुत कंपैरेटिवली छोटा होता है और हल्का होता है। तो अगर आप जा रहे हो बाहर की ओर तो डेफिनेटली आपको, जैसे अगर टूर पे जा रहे हो और कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिनेमा, शॉर्ट फिल्म वगैरह वगैरह शूट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये कैमरा अमेजिंग है और बहुत अच्छा सेल कर होने वाला है। जिनको भी वीडियोग्राफी के बारे में पता है और जिस तरह के फीचर्स ये कैमरा लेके आ रहा है, डेफिनेटली ये कैमरा मार्केट में सीरियस वीडियोग्राफर्स में ये बिकेगा। हाँ, अगर मैरिज वीडियोग्राफी वगैरह आप कर रहे हो तो आप फोटो भी लेते हो, वीडियो भी लेते हो, तो प्रॉब्ली ये कैमरा फुल फ्रेम कैमरा आपके लिए बेटर होगा। सोनी A7 IV का भी मैंने वीडियो बनाया, डेफिनेटली वो बेस्ट कैमरा है। या आप अभी कैनन R5C जो आ रहा है, थोड़ा प्राइस आपको इससे डबल लगेगा, पर अगर हाँ सोनी A7 IV से भी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि R5 भी आपको 3,05,000 रुपये पे मिल रहा है, तो $500 और है, मतलब 40-50 हज़ार रुपये और, मतलब 3.5 लाख रुपए का कैनन R5C आएगा। 3.5 लाख का कैमरा तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, पर हाँ अगर हाइब्रिड कैमरा की बात करोगे तो डेफिनेटली R5C, अगर आप मैरिज वीडियोग्राफी और ये सब कर रहे हो, इवेंट में जा रहे हो, तो वो भी कंसिडर कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग कैमरा फोटो और वीडियो के लिए, अगर हाइब्रिड कैमरा कंसिडर कर रहे हो। हाँ देखो, माइक्रो फोर का एक और एडवांटेज रहता है कि जैसे ये रोलिंग सेटअप, मतलब जैसे आप मान लो कि आप बहुत फास्ट दौड़ रहे हो और आप वीडियो ले रहे हो, तो जो भी खड़ा ऑब्जेक्ट है वो आपको ऐसे हिलता डुलता दिखेगा, एकदम हेजी सा दिखेगा। तो नॉर्मली क्या है कि आपको GH6 में जो इन्होंने प्रोसेसर डाला है वो बहुत फास्ट है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो अराउंड 300 फ्रेम्स पर सेकेंड रीड कर सकता है। तो नॉर्मली प्रोसेसर बहुत फास्ट होने के कारण और छोटा सेंसर होने के कारण रीड आउट स्पीड बहुत फास्ट है। तो रोलिंग शटर आपको कंपैरेटिवली, जैसे A7 IV का वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ये है कि रोलिंग शटर उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब रोलिंग शटर जो है आपको बहुत हेजी पिक्चर्स, अगर भागते हुए वीडियोस ले रहे हो तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है A7 IV का विजिबी GH6 के कंपैरिजन में। या कैनन के जो कैमराज हैं फुल फ्रेम वाले, उनमें भी ये इश्यूज हैं थोड़े। तो आपको GH6 में छोटे सेंसर होने के कारण आपको ये एडवांटेज मिल जाता है। हाँ, इसमें एक और भी अभी वो फर्मवेयर अपडेट के साथ लेके आ रहे हैं कि आपको छोटा सा जैसे SSDs होता है, तो SSD में भी आप USB-C से आप SSDs में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको जो इसमें डेटा कार्ड दे रखा है CF एक्सप्रेस कार्ड टाइप B, तो थोड़ा कॉस्टली होता है, जो उसका दाम भी गिर रहा है। अगर आपको एक्सटर्नली मान लो कि SSD में रिकॉर्ड करना है तो आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर का ज़रूरत नहीं है, SSD में भी USB डाल के रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर जो पैनासोनिक जो भी है, जैसे पैनासोनिक का GH5 लैंडमार्क कैमरा है, जैसे इमेज IBIS के लिए, इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए, तो आप लेके अगर जब जाओगे कहीं ग्राउंड में तो वॉक कर सकते हो ऑलमोस्ट गिम्बल लाइक। अगर इसको लेंस के साथ कनेक्ट करके देते हो तो 7.5 7.2 का इन बॉडी IBIS बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा IBIS है, क्योंकि छोटा सेंसर है, उसको स्टेबलाइज करना बहुत ईजी होता है। तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हो रियली सीरियस है इसके बारे में, और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ पे मतलब शादियों में तो कोई भी कहीं मूव कर रहा है, ऑटो फोकस का इश्यूज हो सकता है, GH6 बहुत इंप्रूव कर गया ऑटो फोकस में।
अगर ऐसे बातें वाला ब्लॉगिंग करना है डेफिनेटली चल जाएगा। मैरिज में तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, बट अगर आप डेफिनेटली मान लो कि कोई शॉर्ट मूवीज़ और ये सारी चीज़ें कंसिडर कर रहे हो उसके लिए, तो आप GS6 को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। S1H जो इसका बिग ब्रदर है वो भी अराउंड $4,000 3,500 इसके डबल प्राइस पे ऑलमोस्ट है। तो उस पर भी आपको ये 5.7K वगैरह वगैरह नहीं मिलता है। इसमें आपको एनामॉर्फिक मोड पे शूट कर सकते हो, वो दे रखा है 5.8K पे। तो अमेजिंग फीचर्स दे रखे हैं इस कैमराज में, छोटे बॉडी में। तो उन्होंने सारे फीचर्स पैक कर रखा है इस कैमरा को में। तो मैं बस यही कह रहा था कि यार देखो, आप अपने यूज़ के अनुसार कैमरा चूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा एक इनपुट था और एक छोटा सा कंपैरिजन था, जो आप सोच रहे हो ये लूँ वो लूँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर थम्स अप दें और सब्सक्राइब करने को कंसिडर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।